नमस्कार, जयराम जी की जय हिंद, जय बुंदेलखंड। जय जय राम जी, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दद्दा की वो पंक्तियां हर बार की तरह, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान परम आदरणीय श्री प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी टीकमगढ़ से हैं। आपके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपका जन्म बड़ोखरा जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। श्री प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी बचपन गृहनगर बड़ोखरा में ही बीता, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा ली। उसके बाद 1966 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु टीकमगढ़ आ गए और वहां 1976 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक हेतु उनका चयन हो गया। खास बात यह है कि वर्ष 1976-77 में ही श्री प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी ने बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान नौगांव के हिंदी शब्दों को जोड़कर कुछ लिखा। वो कविता तो नहीं थी, लेकिन कविता कुछ बढ़कर थी। आप 1980 में स्थानांतरण होकर मवई आ गए और वहां डॉक्टर दुर्गेश जी के सानिध्य मिला और वहीं से आपने बुंदेली की ओर आकर्षित हो गए। बुंदेली चौकड़ियां एवं लोक शैली में गीत लिखने लगे। एक छोटा सा जो परिचय था, तो सर एक लंबी यात्रा रही आपकी। आप शिक्षक रहे और शिक्षक का तो वैसे भी रहता है कि उस चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे समाज हो, सभी को उत्प्रेरित करना, सभी को सही राह दिखाना। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने कब और कहां से ये शुरुआत की बुंदेली की। जी सर। वर्ष 1980 में जब मैं मवई पहुंचा तो डॉक्टर दुर्गेश जी स्थापित बुंदेली साहित्यकार, उनसे भेंट हुई। जी जी उनके साथ उनके सानिध्य प्राप्त होने पर मैं भी बुंदेली चौकड़ियाँ लिखने लगा और मेरी प्रारंभिक रचनाएं ही लोगों को अच्छी लगने लगी। वहाँ से मैंने बुंदेली की शुरुआत की। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, तो दुर्गेश जी के संपर्क में आने के बाद मैं भी बुंदेली लिखने लगा। चौकड़ियों से शुरुआत हुई थी। जी जी जी। कैसी रही? मैं सबसे पहले तो वो चीज जानना चाहता हूं जो 1976-77 में सबसे पहले जो आपने लिखा था, जिसे आपने कहा कि वो कविता तो नहीं थी लेकिन कविता से बढ़कर था। क्या था वो? हम लोग भी जाने, दर्शक लोग भी जाने। जी सर। वो श्रृंगारई से हिंदी की रचना थी। जी जी। कैसी सुंदर लगती हो तुम लाज के इस आभूषण में, शर्म हया की मूरत जैसे प्रतिबिंबित हो दर्पण में, इंदु जैसा रूप सलोना छुपा हुआ है घूंघट में, घायल ही कर देती हो तुम एक तिरछी सी चितवन में, रूप रास को देख तुम्हारी मैं तो यूं मदहोश हुआ, तुम भी होश गंवा बैठी मेरे इस पागलपन में। ये मेरी प्रारंभिक बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया श्रृंगार था, बहुत बढ़िया जी। इसके बाद कैसे यात्रा, जब डॉक्टर दुर्गेश जी के साथ, थोड़ा सा दुर्गेश जी के बारे में भी अगर प्रकाश डाल सके। जी, दुर्गेश जी जो है बुंदेली के बहुत बड़े, हिंदी और बुंदेली दोनों के ही बहुत बड़े मूर्धन्य साहित्यकार हैं। और उनकी रचनाएं कई ग्रंथ लिख चुके हैं वो, और रचनाएं आकाशवाणी से, दूरदर्शन से प्रसारित होती रहती हैं। तो उनकी रचनाएं जो है मेरे मन में जो है बहुत असर करती थी और मैं भी उन्हीं जैसा बनना चाहता था, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहता था। तो इस तरह से शुरुआत हुई।
और दुर्गेश जी की एक रचना है साइकिल पर। जी जी जी। चैकू 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 चले साइकिल लचकोरा से मारे, और ऐसे लगत ससुर की के आई नदी में डाले। बहुत प्रसिद्ध रचना थी। हास्य अरे पर। बहुत बहुत सुंदर जी। अगर आई याद है तो पूरी सुना दीजिए ना सर, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। थोड़ी याद नहीं है सर। बहुत बहुत बढ़िया। यानी हम लोग भी, मेरा बचपन गुरसराय के पास एक है गांव, रानापुरा बिजौरा है, तो गुरसराय से कच्ची सड़क से हम लोग बैलगाड़ी और साइकिलों से जाते थे। जी तो अक्सर जो वर्णन किया गया है साइकिल का, आपने जो किया है, दुर्गेश जी ने जो किया है, अद्भुत किया है। ऐसा हम लोगों ने आज से 35-40 साल पहले महसूस किया है। जी सर। तो इसके बाद आपने क्या क्या, किस तरह से आपने बताया कि गद्य और पद्य दोनों में आपने लिखा है? गद्य पद्य में में। चौकड़ियां। जी। जी चौकड़ी। पद्य में चौकड़ियां भी। जी जी चौकड़ी ज्यादा लिखी है हमने। जी। अ, तो कुछ एक सुनाइए सर, चौकड़िया किस है। किस तरह से। जी सर। जी एक पावस ऋतु पर ही एक चौकड़िया है। जी विभिन्न प्रकार के बादलों के ऊपर जी के बदरा ऊने घूम घुमारे, बदरा ऊने घूम घुमारे, श्वेत श्याम रत्नारे, बदरा ऊने घूम घुमारे, कितऊं लगे तीतुर पंखन से, कितऊं लगे तीतुर पंखन से, कहूँ कारे कजरारे, बदरा ऊने घूम घुमारे। तीतुर पंखन से एक लोकोक्ति है कि जी जी तीतुर पंख बदरिया विधवा नैनन रेख, और जा बल से बा घर करे ई में मीन न मीन। तो अरे ये तीतुर पंख शब्द इसलिए कि जी जी जी। कितऊं लगे तीतुर पंखन से, कहूँ कारे कजरारे, बदरा ऊने घूम घुमारे, कितऊं कितऊं मट में ले भूरे, कितऊं कितऊं मट में ले भूरे, कितऊं छाए धुआं धारे, बदरा ऊने घूम घुमारे, पवन झकोरन के मारे बे, पवन झकोरन के मारे बे, फिर रहे उड़त बिचारे, बदरा ऊने घूम घुमारे, गजत बजत झूमत आ रहे हैं, गजत बजत झूमत आ रहे प्रभु, तो लगन लगे नियारे, बदरा ऊने घूम घुमारे, श्वेत श्याम रत्नारे, बदरा ऊने घूम घुमारे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और कोई चौकड़ियों में ये कहीं पे प्रभाव कहाँ से, जो शुरुआत की थी ईश्वरी महाराज ने, जी तो उसी का ये सब प्रभाव रहा है कि इतने इतने लोगों ने चौकड़ियां लिखी हैं। जी तो कुछ है अगर ऐसी, और कौन कौन सी चौकड़ियां आपने लिखी हैं अलग अलग विषय को लेके? जी जैसे क्या है, श्रृंगार में भी हैं और चेतावनी में भी हैं, मतलब लोगों को समझाने में, अध्यात्म को लेके भी तरह तरह की चेतावनियां हैं। तो आपका सबसे पसंदीदा क्या रहा? पसंदीदा तो श्रृंगार ही है और जी प्रकृति के। जी जी एक एक चौकड़िया चेतावनी पर जी अभी पंडित बुंदेली सम्राट देशराज जी 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 का आकस्मिक निधन हो गया, तो जी जी उनके लिए लिखी मैंने जी 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 कि एक दिन जाने सबको उनके, एक दिन जाने सबको उनके, धरी धरी गई गुण के, एक दिन
जाने सब खो उनके, काल कराल सबई के लाने, काल कराल सबई के लाने, जाल धरे हैं बुन के, एक दिन जाने सब खो उनके, घर के नहीं मोंगाए मोंग हैं, अपनन खो धक्का सो लगने, अपनन खो धक्का सो लगने, चला चले की सुन के, ओ घर के नहीं मोंगाए मोंग हैं, घर के नहीं मोंगाए मोंग हैं, रोहे सिर धुन धुन के, और जो मानस को हंस उड़े प्रभु, जो मानस को हंस उड़े प्रभु, जीवन मोती चुन के, एक दिन जाने सब खो उनके। तो एक चेतावनी थी, जी 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 एक चेतावनी। जी, बहुत बढ़िया। आदरणीय रामशंकर भारती जी आपको देख रहे हैं जी और वो पूछ रहे हैं कि बुंदेली गद्य में क्या लिखा है आपने? बुंदेलीगंज में तो निबंध ही लिखे हैं कुछ ऐसे ही, अच्छा गद्य कम ही लिखा है मैंने। अच्छा, गद्य कम ही लिखा है। जी, थोड़ा सा ये मुझे छंद के थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, फाग और छंद। जी जी, उसके बारे में खड़ी फाग क्या होता है, दोहा क्या होता है, ताकि नई दोहा पीढ़ी को समझ में आए कि अगर कोई लिखना चाहे तो उसके लिए जी कैसे एक जी थोड़ा सा गाइड करें। हाँ, तो दोहा तो एक मात्रिक छंद होता है, जी 4 चरण होते हैं उसमें, 13 जी और 11। जी पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11, फिर 13, जी फिर 11, तो इस तरह से 24 मात्राएं 2 लाइनों जी में, जी 4 चरण, 13 11 13 11। तो ये तो दोहा जी हो गया। जी। जी, चौकड़िया और छंद, ये, हाँ, चौकड़िया छंद। चौकड़िया फाग जो है ईश्वरी ने सबसे पहले इसी को खोज जी की उनने, और जी ये जो है 16 12 मात्राओं का एक मात्रक छंद है। जी इसमें तुकांत मिलना आवश्यक होता है, जी तुकांत। जी। जी, और ये इसका पद है नरेंद्र, एक ललित छंद अच्छा। है। जी, जी चौकड़िया छंद एक जी ललित छंद है, इसका पद है नरेंद्र, और 16 12 मात्राएं, प्राय 4 कड़ियां ही होती हैं, लेकिन कभी कभी 5 भी हो जाती हैं। और खड़ी फाग में 16 14, जी खड़ी फाग या झूला की फाग कहते हैं जिसको, जैसे जी जी गंगाधर व्यास जी की मशहूर फाग है वो, दिन जी ललित जी बसंती आन लगे, जी। हरे पान पिए रान लगे, दिन ललित बसंती आन, तो ये खड़ी फाग है। अच्छा, तो जो आपने लिखी हैं, खड़ी फाग भी लिखी दो और ये छंद भी लिखे, तो उदाहरण जी, के लिए कुछ सुना दीजिए। खड़ी फाग, जी जी जैसे दोहा लिखे हैं कुछ, दो जी 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 दोहा। जी जी नैन नवल जलजात से देखे आज लजात, नैन नवल जलजात से देखे आज लजात, और मिलतन बेखिल जात हैं, बिछड़न से जल जात। एक दोहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोबारा से सुना दीजिए सर, दोबारा से सुना दीजिए। नैन नवल जल जात से देखे हाँ, आज लजात, और मिलतन बेखिल जात हैं, बिछड़न से जल जात। हमने एक नया प्रयोग किया है कि 4 चरण में एक शब्द जी। किसी न किसी रूप में आया है। अच्छा। जी, जैसे जात शब्द हर चरण में हाँ, है किसी न किसी रूप में। अच्छा। जी जी जी, सुनाइए सर। मन मुस्कात अनार से, मन मुस्कात अनार से, नई नई भई चिनार, अनार चिनार। मन अच्छा। मुस्कात अनार,
मन मुस्कात अनार से नई नई भई चिनार, सो नई नवेली नार सी फूल उठी कचनार। मन मुस्कात अनार से नई नई भई चिनार, तो नई नवेली नार सी फूल उठी कचनार। आ, भारती जी पूछ रहे हैं कि दोहा को पूरा बताएं। दोहा के अंत में गुरु लघु का भी विधान है। हाँ, गुरु लघु दोहा के अंत जी में। जी हाँ, तो जी दोबारा से उस सर सुन रहे हैं तो उनको बताइए ताकि हम लोगों का भी थोड़ा सा ज्ञान वर्धन हो। और जी आप बिल्कुल डिटेल में हिचकिए नहीं, डिटेल में बताइए, क्योंकि हम लोग तो एकदम अनभिज्ञ हैं इन चीजों से। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से सीखें और ये परंपरा जिंदा रखें और आगे नई पीढ़ी को सिखाएं। तो जी। विस्तार पूर्वक प्लीज आप समझाते जाइए। हाँ, हम भी अभी सीखने की उसमें हैं। तो जी थोड़ा दोहा सा के उनको। जी जी हाँ, तो दोहा के अंत में एक गुरु और लघु, जी अंत में गुरु और लघु आवश्यक है। जी जी। एक दो दोहा और। जी अमराई महकन लगी, जी अमराई महकन लगी, दहकन लगे पलाश। बसंत ऋतु का चित्र है। जी जी अमराई महकन लगी, दहकन लगे पलाश, और कोयल या चहकन लगी, बहकन लगी हुलास। अरे वाह। जी हार सर खेत सब जी, जी 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 हार खेत सब छूट गए, जी छूटे नदी पहाड़। हार खेत सब छूट गए, छूटे नदी पहाड़, और डोली उठी बहार की, लेके चले कहार। ये हार अरे शब्द जो कारण से, तो इस तरह के कुछ जी दोहे। जी। जी एक लोक शैलीबद्ध गीत जो है उसमें लिखा जी है जी जी पर्यावरण पे, पर्यावरण के जी ऊपर, जी कि पर्यावरण नशा नहीं जावे, जाता वृक्ष लगा लियो, यही बात सबसे कहियो। ये क्या पर्यावरण के ऊपर है सर। जी कि पर्यावरण नशा नहीं जावे, जाता वृक्ष लगा लियो, यही बात सबसे कहियो। वृक्षन की है अद्भुत माया, वृक्षन की है अद्भुत माया, परहित को धारे हैं काया, उद्देत मधुर फल शीतल छाया। तो ऐसे वृक्ष काल जो काटत, उन्हें काट जिन पछतइयो, जेई बात सब से कहियो। और ये वृक्ष करती क्या क्या है? जी जी जे जे माटी को कटन न देवे, जे माटी को कटन न देवे, इनकी जड़ें जो है मिट्टी को पकड़े जी रहती हैं। जे माटी को कटन न देवे, और बादर को फटन न देवे, पानी को तल घटन न देवे। जे माटी को कटन न देवे, और बादर को फटन न देवे, और पानी को तल घटन न देवे। सो जल बरसा के मन हरसावे, इन्हें राख सुख से रहियो, यही बात सब से कहियो। जब सावन की परत फुहारें, झूलन की रत अजब बहारें, और झूमत वृक्ष
लचकती डारें। तो ऐसे नौने दृश्य देख के, ऐसे नौने दृश्य देख के, सबके तन मन हर्षइयो, जेई बात सब सह कहियो। तुलसी पीर मिटावे बारी, औषधि है पौधे। हाँ हाँ तुलसी पीर मिटावे बारी, बर को दूध बड़ो बलधारी, करो नीम सब से गुणकारी। हर बहेरे और आंवरे, हर बहेरा और त्रिफला, ये आयुर्वेद के जो 3 मुख्य वृक्ष हैं। हर बहेरे और आंवरे, की महिमा को समझइयो, जेई बात सब सह कहियो। प्राण वायु के सृजनहारे, ऑक्सीजन देते हैं जी। जी प्राण वायु के सृजनहारे, वृक्षा जीवन मूल हमारे, और हम सबको प्राणन से प्यारे। प्राण वायु के सृजनहारे, वृक्षा जीवन मूल हमारे, और हम सबको प्राणन से प्यारे। सो जे प्रदूषण दूर करत हैं, जे प्रदूषण दूर करत हैं, इनके प्राण बचन दैयो, जेई बात सब से कहियो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतना बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है और इतनी चीजें हैं कवित्व में भी, और ये आज से नहीं हो रहा है, आपने अभी लिखा। हजारों साल से लोग इसी तरह से लिख रहे हैं और इंसान को चेतावनी दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं। इसके बाद भी लोग सचमुच नहीं समझ रहे हैं कि कौन चीज कितनी लाभदायक है। बहुत अच्छा सर। जी और जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बस जी गहरी नींद। जी 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 आएगा जी, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है जी सर। हाँ, ये तो एक तरह से लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे पेड़, हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण, सचमुच अगर ये चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें तो सिलेबस में होनी चाहिए, बच्चों के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। क्योंकि आज जितना हम लोग इन चीजों को छोड़ते आ रहे हैं, हमने नीम की दातून की जगह ब्रश करना शुरू कर दिया है। तभी से ये हमें पता है जी, पहले देखा जाता था कि लोग पायरिया तो होता ही नहीं था, अज्जा झारे का वो होता था, वो दातून कर लेते थे, 4 बार पायरिया खत्म हो जाता था। ये बुजुर्गों ने बहुत सी चीजें कही और आपने भी इतनी बड़ी चेतावनी लिख दी है। सचमुच ये नई पीढ़ी को समझाने के लिए है और ये लागू होना चाहिए। बहुत फायदे हैं इसके। सर एक और चीज है कि आपने ऋतु संहार का बुंदेली पदानुवाद किया है जी, तो मैं चाहता हूं कि उसमें से कुछ सुनाएं। सचमुच संस्कृत हम लोगों के बस की बात नहीं थी। दिल्ली में थे, ड्रामा स्कूल में थे, तब भी हमने संस्कृत में देखा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखा, हिंदी में कुछ लोगों ने किया था ट्रांसलेशन। लेकिन सचमुच ये सुन के आज हमको सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि ऋतु संहार बुंदेली में सुना जाए। तो दर्शकों को भी आप जरूर सुनाइए सर। ये तो सर उसकी पुस्तक है, ऋतु संहार। अरे बहुत सुंदर सर। कालिदास तो इसमें ऋतु संहार, संहार का अर्थ वैसे नष्ट में लिया जाता है, लेकिन यहाँ संहार का अर्थ समूह से है, ऋतुओं का समूह जी। तो इसमें हर 2-2 माह की एक ऋतु, 6 ऋतु का वर्णन है जी। तो सबसे पहले है ग्रीष्म ऋतु जी। तो उसका हम पहले श्लोक और उसके बाद उसका अनुवाद।
जी जी जी। प्रचंड सूर्य स्पृहणीय चंद्रमा जी सदावगाह छतबारी संचया दिनांत रम्यो युक्तांत मनमथो निदाघ कालो यमुपागता प्रिय। जी ये संस्कृत का मूल है और जी उसका जी हमने अनुवाद किया है, चौकड़ी छंद में किया है। जी जी। सूरज अंगारे बरसारे, प्रचंड सूर्य सूरज अंगारे बरसारे चंदा हिय हरसारे। सूरज अंगारे बरसारे चंदा हिय हरसारे, और फिर खींचत जल सो जलतल दिन दिन सिमटत जा रहे। फिर खींचत जल सो जलतल दिन दिन घटते ही जा रहे। नीकी लगबे संजा बेरा, नीकी लगबे संजा बेरा मदन न जोड़ जनारे। कामदेव जो है बिल्कुल शांत पड़ गए। नीकी लगबे संजा बेरा मदन न जोड़ जनारे, तो देखो तो प्यारी अब जे दिन जेठ मास की आ रहे। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत किया सर। बहुत सुंदर। एक पावस का शुरुआत है। जी शशि क्रांभो धर मत कुंजर तड़ित पताको असनि शब्द मर्दला समागतो राजबद द्युतिर्घनागम कामी जना प्रिय प्रिय। मतलब बादलों के बारे में। जी शशि क्रांभो बुनियों से भरे हुए, जी तो बिजली बाई ध्वजा फहरा रहे। उनकी ध्वजा पताका काय की है? बिजली। जी बिजली बाई ध्वजा फहरा रहे रसियन के मन भारे, कामी जना प्रिय प्रिय। बिजली बाई ध्वजा फहरारे रसियन के मन भारे, और बुनियन भरे मेघ मतवारे हाथी घाई सुहारे। जैसे मतवाला हाथी आ रहा हो ऐसे बादल। जी जी। बुनियन भरे मेघ मतवारे हाथी घाई सुहारे, ऐसे गजरे जैसे रन के बाजे शोर मचारे, और तड़क भड़क राजंसी इनकी ये चौमासी आ रहे। क्या बात है। एक चित्र और है इसका, पावसी जी ऋतु जी का। जी नितांत नीलोत्पल पत्र कांति भी क्वचित प्रभिन्नान जन राशि सन्निभई, क्वचित सगर्भ प्रमदास्तन प्रभई समाचितम व्योम घनई समन्तता। गेरम गेर मेघ मड़लारे आसमान पे छा रहे। क्या बात गेरम है। गेर मेघ मड़लारे आसमान पे छा रहे, कितम लगत हैं ऐसे, कितम लगे ऐसे जैसे काजर के ढेर दिखा रहे। कितम कितम नीले कमलन की पकड़न से लहरा रहे, और कऊं पग भारी मतवारी के अचरन घाई सुहारे। जी जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और राम शंकर जी आपको बधाई दे रहे हैं, स्वागतम बोल रहे हैं, अप्रीतम मौलिक बोल रहे हैं, बहुत बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत 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 लोग देख धन्यवाद। रहे हैं जो। बहुत अच्छा सचमुच। जो कहते हैं कि अपनत्व की भावना उन शब्दों में, बुंदेली शब्दों में जो अपनत्व की भावना की नहीं, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर। थोड़ा सा आप कैमरा और सामने कर लीजिए। जी हाँ जी 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 हाँ। अब आगे सुनाइए सर। जी। अब जो शरद ऋतु आ गई है, जी जी थोड़ा सा नेत्रोत्सवो क्या हो, क्या हो गया जी? वो कुछ नहीं, कैमरा बंद हो गया है, खोल लीजिए। अच्छा जी। जी
कहाँ से खुलता है ये सर? हमें वो बच्चे ही कर रहा था, अब हम दे दीजिए, आवाज दे दीजिए। कहाँ से खुलता है जी सर? हमें मालूम नहीं है सर। वहां पे कैम लिखा होगा। हाँ, एक जगह माइक बना होगा, एक जगह कैमरा, तो कैमरा में टच कर दीजिए तो आ जाएगा। Everyone. काय बेनू, बेनू हम जानती जो चलोगा वो कैसे आए? वीडियो कॉल कर रहे हैं। हाँ, कैमरा बंद हो गया है, उसको ओपन कर दीजिए, टच कर दीजिए जहां कैम लिखा है तो आ जाएगा। व्हाट्सएप से किया था? फेसबुक पे चल रहा है। फेसबुक से? हाँ, क्या देखो जी जी जी। जी। एक शरद ऋतु पर है एक श्लोक छंद। जी जी जी। नेत्रोत्सवो हृदय हारी मरीचि माला, नेत्रोत्सवो हृदय हारी मरीचि माला, प्रहलाद का शिशिर सीकर वारी बरसी, पत्युर्वियोग विस्दग्ध सरक शतानाम, चंद्रो दहत्य तितराम तनुमंगनानाम। यानी चंद्रा सबको शीतलता प्रदान करता है, लेकिन कुछ जी लोगों जी को ये जलन उत्पन्न कर रहा है। देखिएगा, जी जी चंदा किरणन जाल बिछा रहे, चंदा किरण जाल फैला रहे, मन खींचे लाए जा रहे। चंदा किरण जाल फैला रहे, मन खींचे लाए जा रहे। वर्षा ओस देत सुख नैनन, और आनंद बढ़ा रहे। कंत अंत तियहिय विष बूढ़े, तीर पीर पहुंचा रहे। और उन बिरहिन त्रियन के तनजे, सियरी यगन लगा रहे। क्या हो, उन बिरहिन बहुत बढ़िया। त्रियन के तनजे, सियरी यगन लगा रहे। चंदा प्रकृति, ये शरद ऋतु में प्रकृति जो है मानव पर भारी पड़ रही है। कैसे? जी एक छंद है। जी 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 हंसयिता सुललिता गति रंग नानाम, ब्रह्मोर्भई विकसतै मुख चंद्र कांति, नीलोत्पलै मदकलानि विलोकतानि, ध्रुव विभ्रमाश्च रुचरास तनुभई तरंगी। यानी
युवतिन की बात चाल न्यारी, नव यौवनाओं की जो चाल है, जी जी हंसन से है हारी, हंसों से उनके हंसों की चाल के सामने फीकी पड़ जी गई। जी युवतिन की बात चाल न्यारी, हंसन सन्मुख हारी, मुख चंदा की जोत, कमल दल ने फीकी कर डाली। यानी प्रकृति मानव पर भारी पड़ गई है। जी जी नैरई निरख नील कमलन को, ओह, नैरई माने झुक रही, नैरई निरख नील कमलन को, हंस हेरन मतवारी, और चंचल लहरन ने भौहन से, चंचल लहरन ने भौहन से, मानो बाजी मारी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब एक दो छंद बसंत की ओर। जी जी बसंत ऋतुराज हैं, जी वो राजई के जैसे आ रहे हैं। जी जी प्रफुल्ल चूतांकुर तीक्ष्ण सायको, द्विरेफ माला विलसत धनुर्गुणा, मनांसि भेत्तुम प्रसंगिनाम, बसंत योद्धा समुपागता। एक योद्धा की तरह जी मोरे मोर आम के पारे, आम के बौर, जी मोरे मोर आम के पारे, तो पैने बान बना रहे, मोरे मोर आम के पारे, पैने बान बना रहे, कुसुम कमान तान भौरन के, दल की डोर चढ़ा रहे, कुसुम कमान तान भौरन के, दल की डोर चढ़ा रहे, और रसियन को मन बना निशानों, रसियन के मन बना निशानों, सामी सीध मिला रहे, और प्यारी जे जोधा बसंत जो, अब जग जीतन आ रहे, क्या प्यारी जे जोधा बसंत जो, अब जग जीतन आ रहे। ये बसंत ऋतु का स्वभाव है। और बसंत का एक प्रभाव कि जी कामनियों पर क्या पड़ रहा है। तनूनी पांडूनी मदाल सानी, मोहर मोहर जम्भण तत्पराणी, अंगान अनंगा रमदा जनस्य, करोति लावण्य ससंभ्रमाणी। गोरो तन पियरो सो परगो, कामनियों का जी गोरो तन पियरो सो परगो, मन मस्ती में भर गो, बेर बेर बेलेत जमाई, हिय आलस घर कर गो, चकवानी भूली सी हेरत, चकवानी भूली सी हेरत, नौनो रूप निखर गो, और मतवारी के अंगन डेरा, मतवारी के अंगन डेरा, कामदेव को डर गो, क्या गोरो तन पियरो सो। बहुत बढ़िया। और बसंत ऋतु का अंतिम छंद। जी मधुरस मधुरस भरे अधर अरुणारे, बसंत का ये चित्रण है। मधुरस भरे अधर अरुणारे, हैं अशोक मुखवारे, बोली है भौरन की गुनगुन, यानी बसंत ऋतु की बोली, बोली है भौरन की गुनगुन, खिले कमल मुख न्यारे, सुरभित पवन सांस है जिनकी, सुरभित पवन मलय पवन, सुरभित पवन सांस है जिनकी, कुंद दतुलियन आम कला की देत दीक्षा, कामदेव के प्यारे, और फूलन भरे बसंत युगंतक, युगों युगों तक करवें भले तुम्हारे। तो आशीष बसंत जी ऋतु संहार मतलब जी जी। एक दूसरा अनुवाद जी किया सर है सर जी जी, ये है बुंदेली जस। हाँ बुंदेली जस, अरे वाह। जी, ये दुर्गा सप्तशती, जी उसका बुंदेली में अनुवाद किया है। जी जी इसमें ये बुंदेली जस में क्या है? ये दुर्गा सप्तशती देवी देवी अच्छा जी का, जी जी ये ये नौ दुर्गा में इनका देवी जी जी का जी वो पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का। जी जी इसमें जी
700 जी मंत्र हैं श्लोक, अच्छा तो उनका जो है बुंदेली अनुवाद किया है। तो इसमें कई जी ये तरह तरह की लड़ाइयाँ हैं, सुम्न सुम्बवध, महिषासुर वध, जी जी चंडमुंड वध, तो ये जो है लड़ाइयाँ अधिक हैं, तो इसलिए हमने जी इसको वीर छंद जी आधा छंद में लिखा है। जी जी जी। जी, तो तो उसकी एक एक बानी। कुछ जी, जी 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 जरूर। यार क्या हो जाते बार बार होगा डिस्टर्ब। तो ये जो है सुमर सुमर जी माई सर तोड़े गाँव, जी अनुवाद के लिए मतलब एक वानगी है उसकी, जी जी माता जी का स्मरण है, देवी जी का। जी तो तीर छंद में आधा छंद में है, तो मैं गायक तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश कर रहा जी हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जगदम्बाजू की कृपा से मन में ऐसो आओ विचार, जगदम्बाजू की कृपा से मन में ऐसो आओ विचार, तो दुर्गा सप्तशती को उल्था उल्था अनुवाद, दुर्गा सप्तशती को उल्था बुंदेली में हो तैयार। बहुत ही कठिन काम है जो, बहुत ही कठिन काम है जो पे, जो माता तुम हो सहाय, तो गुरुवर हम शीश पे धरते हैं, सब कठिनाई सहज हो जाए। हे मैहर की माई शारदा, तुम्हें मनाऊं बारंबार, दूध दे दियो सहारो, विनती सुनियो मात अबार, तेरी भाई कालका मैया, ये स्थानीय देवियां जो हैं, जी जी देवी जी बाई जी कालका मैया, अश्रु माता तुम्हें मनाए, और तारा माई कलीला देवी, देवा माता के गुण गाएं। लाज राखियो हिंगलाज, लाज राखियो हिंगलाज, विद्यवाहिनी सुनो पुकार, तो बिंदवासिनी कृपा करियो, भूले अक्षर दियो समार। बलदेवगढ़ की त्रिपुर सुंदरी, मैया धरें तुम्हारो ध्यान, और जागेश्वरी बगाज माही तुम, आज दे दइयो वान। दुर्गा सप्तशती को उल्था करके सुमर सुमर जस गाएं, और शीश नवा के जगदम्बा को मानव जीवन सफल बनाएं, शीश नवा के जगदम्बा को मानव जीवन सफल बनाएं। ये दुर्गा सप्तशती। बहुत बढ़िया आपने एकदम सारे अश्रु माता सबको जोड़ दिया। अद्भुत ये सर। आसपास की जो देवियां हैं उनका देने की कोशिश की जी है। जी सर। और ये आपने जो पीयूष कलश, जी पीयूष कलश में से कुछ गीतों को। जी, उसमें हाँ चौकड़ी है। जी 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 पीयूष कलश श्रृंगारी की चौकड़ियां हैं सब। जी 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 एक दो देखते हैं। जी एक नायिका दरवाजे पर खड़ी हुई है, उसकी जी विभिन्न मुद्राओं का चित्रण है, जी और इसमें जो है नायिका का श्रृंगार तो है ही है, सौंदर्य है ही, और उसके जी। साथ ही साथ हमारी बुंदेली संस्कृति के भी दर्शन होते हैं। अरे वाह वाह। जी सर। के दर्शन होत बड़े गुण सारे, दर्शन होत बड़े गुण सारे, दिखा परत हैं द्वारे, दर्शन होत बड़े गुण सारे, कभहूँ दिखात झिकी चौखट से, कभहूँ दिखात झिकी चौखट से, कभहूँ चौत राझारे, सवेरे से जो काम करते हैं। कभहूँ दिखात झिकी चौखट से, कभहूँ चौत राझारे, दर्शन होत बड़े गुण सारे, कभहूँ उड़ैन डारती ढिक दे करके कभी उड़ैन डालती, कभहूँ उड़ैन डारती ढिक दे, रुच रुच चौका पारे,
दर्शन होत बड़े भुनसारे। ओ कभों 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 चिड़ियन के चुनबे, कभों कभों चिड़ियन के चुनबे, टूटे चाँउर डारें। कभों कभों चिड़ियन के चुनबे, टूटे चाँउर डारें। दर्शन होत बड़े भुनसारे। ओ जाने कबे छोड़ जाने कबे टीक बा देरी, देरी टीकना एक बुंदेली। जाने कबे टीक बा देरी, जो भरयान समारे। दर्शन होत बड़े भुनसारे। बहुत बढ़िया। जी और कोई? जी और देख रहे सर। जी जी जी। ग्रीष्म का एक चित्र है। जी जी जी। और वो एक लोक शैलीबद्ध गीत जैसा है जी कि तरवा तपत ततुरी सैं, तरवा तपत ततुरी सैं, तन स्योरे से बह जा रहे। जेठ मास के चेदन तो पानी में आग लगा रहे। तरवा तपत ततुरी सैं और तन स्योरे भर जा रहे। जेठ मास के जेदन तो पानी में आग लगा रहे। कुंवन बावरन और तलन के तल दिन पे दिन घट रहे। कुंवन बावरन और तलन के तल दिन पे दिन घट रहे। तो बेर बेर सपरत हैं सब, तो डाटे से नहीं डट रहे। ऐसे में इंदियारे तल घर, ऐसे में इंदियारे तल घर, सबके मन को भारे। तो जेठ मास के जेदन तो पानी में आग लगा रहे। जल थल पे सूरज की किरणें खूबैयत मचा रही। जल थल पे सूरज की किरणें खूबैयत मचा रही। और पैने बानन सी गड़ रही, सो तन पे सही नहीं ला रही। चल रही लपट झकोरा ले, चल रही लपट झकोरा ले, बगड़ू रे उबड़ा है। बगड़ू रे शब्द ये अक्षरदार हमारे बोलती है। जी बगड़ू रे कहता है। चल रही लपट झकोरा ले ले, बगड़ू रे उबड़ा रहे। और जेठ मास के दिन तो पानी में आग लगा रहे। झर्रा उठी प्यास सोबन में तलपत फिर रहे हिरना। झर्रा उठी प्यास सोबन में तलपत फिर रहे हिरना। उठन तन की सांसन से झर रहे खारे पानी के झरना। पसीना कल नहीं पड़े, कल नहीं पड़े उमस के मारे, लेतन सांस हपा रहे। जेठ मास के जेदन तो पानी में आग लगा रहे। बरसत आग, धूप जो है ऐसी लग रही है जैसी आग बरस रही हो। बरसत आग भई है ताती, धरनी धन की छाती। और बैर सर के संग चल रहे नाहर मृग और हाथी। सब इनने जो क्या? है अपना पूरे देश छोड़ करके एक साथ हो गए। ये सबसे बड़ा शत्रु तो गर्मी है? जी बैर बिसर के संग चल रहे नाहर मृग और हाथी। तो फैले मोर पंख के नीचे, ये पारंपरिक दुश्मन है, पारंपरिक शत्रु जी है। जी फैले मोर पंख के नीचे, नांग बैठ सुस्ता रहे। फैले मोर पंख के नीचे,
नांग बैठ सुस्ता रहे, और जेठ मास के जे दिन तो पानी में आग लगा रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जे मतलब जेठ मास में जो तपा तपते हैं, तो कहते हैं कि हाँ जितने तपा तपें उतनी ही अधिक पानी हाँ, बरसेगा। अरे तो जितनी जितनी अब अगन जा बरसे, फिर उतनो जल बरसे। जितनी अब अगन जा बरसे, फिर उतनो जल बरसे। तप रहे तपा तपन तुम सैलो, पाछे के ही हर से। तप रहे तपा तपन तुम सैलो, पाछे के ही हर से। सो प्यारी प्यारी बातन सै प्रभु, प्यारी प्यारी बातन सै प्रभु, प्यारी खो भर मारे। प्यारी प्यारी बातन सै प्रभु, प्यारी खो भर मारे। तो जेठ मास के जे दिन तो पानी में आग लगा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। और सचमुच ये सोशल मीडिया हो, ये जो आपने लिखा है, जी किताबें हैं तो बहुत से लोगों के पहुंच से बाहर हैं, जी पता नहीं क्यों नहीं लोग पढ़ते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप इनको इंटरनेट पे जरूर डालें, ताकि आज नया जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे ये सब पड़ा रहेगा तो लोगों को जरूर पढ़ने का मौका मिलेगा। जी सर, और कुछ आ, ये श्रृंगार शतक, जी जी, तो जी थोड़ा दर्शकों को पता चले कि श्रृंगार शतक है क्या, और मैं भी अनभिज्ञ हूँ श्रृंगार शतक से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये अमरूप का शतक है, जी महाकवि अमरूप। जी और कहते कहते हैं कि जब शंकराचार्य जी का वो उनसे हुआ जी शास्त्रार्थ मंडन जी मिश्र के साथ, जी तो उनकी पत्नी निर्णायक थी। तो मंडन मिश्र जी हार गए। तो उनकी पत्नी को ये जो है सहन नहीं हुआ, बोली कि आप जो है इनके प्रश्न का उत्तर तो दे दिया, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उनने जो है कुछ श्रृंगार विषय प्रश्न पूछे, तो आज शंकराचार्य जी उनके उत्तर नहीं दे सके। फिर उनने कहा कि ठीक है, हम हार गए, लेकिन हमें एक अभी हम हार एक साथ प्रश्न है। तो वो जो है गए, तो एक राजा थे अमरूक, जी उनका जो है निधन हो गया था, और उनकी मैयत शव यात्रा कर रही थी। तो ये जो है उनके शरीर में प्रवेश कर गए, आत्मा उनकी, और अपने शिष्यों से कह दिया कि हमारे शरीर को जो है सुरक्षित रखना, मैं जल्दी लौट के आऊँगा। तो उस राजा की आत्मा में प्रवेश कर, और वो राजा जिंदा हो गए। तो उनकी राजा की जो पहली रानियाँ थी और कुछ और नई शादियाँ की, उसके बाद जो है उन्हें उनने वो श्रृंगार का अनुभव किया, और उसके बाद फिर उनके मंडन मिश्र की पत्नी के उत्तर दिए। तो ये अमरूक जी शंकराचार्य जो अमरूक राजा की आत्मा तो शरीर में प्रवेश कर गए थे, उनकी आत्मा। तो जी जो भोग करके जो श्रृंगार लिखा है वो उसके 100-102 छंद हैं, तो उनका जी वर्णन। एक श्लोक है, जी दंपत्योर्निशि जलपतो ग्रह एना गणतम यदवश, प्रात गुरु सन्निधौ निगदितः सत्वैव तारम बधू, कर्णालंबित पद्मराग सकलम विन्यस्य चंचवाप्राह, व्रीड़ार्ता प्रकरोति दारुण, फल व्याजेन बाद वर्णनम। एक दिन जब सब बाहर गए थे, एक दिन जब सब बाहर गए थे, जैसे कि लोग जब बाहर गए थे, नवल जुगल घर रहे, नवल युगल, नव दंपत्ति भर घर में रहे थे, और बाकी सब लोग बाहर गए थे। एक दिन जब सब बाहर गए थे, नवल जुगल घर रहे थे,
फुलके करन लगे रसबतियाँ, फुलके करन लगे रसबतियाँ, सबत सुगा सुन रहे थे। जो तोता पाले थे उसने उनकी बातों को सुन किया। बेई बचन जब सबके सामने सुगना ने फिर कहे थे, जो रात में उनकी बातें हो रही थी वे सुगा ने सुन लिए और सवेरे सबके सामने कहने लगा। बेई बचन जब सबके सामने सुगना ने फिर कहे थे, तिये कनफूल के नग अनार से, तिये कनफूल के नग अनार से चौंचई पर धर दे। तो कनफूल पद्मराग का टुकड़ा निकाल करके उसकी चोंच पर धर दिया, अनार का दाना समझ करके और उसकी चोंच बंद कर दी। जी इस तरह जी जी अरे, एक और है। जी प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठा सा पुरा सा पर्यंके सा पथि पथि च सा तद्योगातुरस्य हम हो चित्तः प्रकृति परा मे कापि सा 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 जगति सकले कोयम द्वैतवाद। एक ऐसा द्वैतवाद है। दर्शन दहरें दसौ दिशन में, दर्शन दे रही दसौ दिशन में वे देखी मैदान में, दर्शन दे रही दसौ दिशन में देखी मैदान में, आगे पीछे सेजन पहवे वे गलन पूरन में, जहाँ देखो जहाँ वे नहीं दिखेगी। उनके विरह बिथा में बेकल, उनकी विरह बिथा में बेकल सार न कछ जीवन में, बेई बेई संसार भरे में और न कोनो मन में, जो कैसो अद्वैतवाद के बे जग में बे मन में। ये कैसा अद्वैतवाद है कि वे पूरे संसार भर में है, वे ही मन में है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दर्शन दे रही। अब जी ब्रज रस बुंदेली वाणी में जी 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 बिल्कुल उसके और जी छंद। जी एक गोपी जो है जी चली जा रही है अपने जी सिर पर मटकी रखे हुए, उसका चित्र है। जी जी कि जी कुनरी सैमुतियन लर लटकी, कुनरी सैमुतियन लर लटकी, धरें शीस पे मटकी, कुनरी सैमुतियन लर लटकी, चंचल ग्वालन गोरस बेचत, चंचल ग्वालन गोरस बेचत, आनत दुनिया हटकी, कुनरी सैमुतियन लर लटकी। मानो घन घूंघट से झांकन, मानो घन घूंघट से झांकन, लगी चुंदैया छटकी। के एक भली फोटो निकालो ना। कली चंपा की, के एक भली कली चंपा की, अबई लाल पे चटकी। के फिर एक पथ भूली हिरनी, के फिर एक पथ भूली हिरनी, गई भटकी भटकी। पक्की सड़क छोड़ मथुरा की, पक्की सड़क छोड़ मथुरा की, धर लई बंसी बटकी। तो अपने ही में थापे हैं प्रभु, अपने ही में थापे हैं प्रभु, मूरत नागर नटकी, कुनरी सैमुतियन लर लटकी। एक जब जी श्री कृष्ण के मथुरा गमन के बाद जी जी जी
पहली पावस आई है, वो जो है गोपियों का बहुत, जहाँ श्री कृष्ण के साथ जो चंचल जो रसबुनियाँ गिरती थी तो वो पुल जी से भर देती थी, और वो अब जो है कंकड़ जैसे, जब जब हल्के हल्के बादल गरजते थे तो मादल से बज उठते थे, और वो जो अब घन से गिर रहे हैं उनके सीने पे, उसी का एक चित्र है। जी तो एक गोपी कह उठी है कि उठ रही रिस घन घुंघरारे पे, उठ रही रिस घन घुंघरारे पे, रस बुनियन बारे पे, उठ रही रिस घन घुंघरारे पे, रस बुनियन बारे पे, उठ रही रिस घन घुंघरारे पे, जे दल के दल सैन दौंदरा, दल के दल सैन दौंदरा, दुरंत के द्वारे पे, बिन घन श्यामो श्याम घन घन से, बिन घन श्याम श्याम घन घन से, घल रहे मन मारे पे, जिस मन को हम पहले से मार चुके हैं वो फिर घन से घल रहे जी बिन घन श्याम श्याम घन घन से, घल रहे मन मारे पे, उठ रही रस घन घुंघरारे पे, ककरन सी बूंदें गड़ जाती, ककरन सी बूंदें गड़ती तन, दुर्बल दुखियारे पे, ककरन सी बूंदें गड़ती तन, दुर्बल दुखियारे पे, का बस है प्रभु बस कारे पे, बस कारे का टाइम है, वो अपना काम कर रहा है, तो उसमें क्या बस, का बस है प्रभु बस कारे पे, ई बस कारे पे का बस है, का बस है प्रभु बस कारे पे, रौ नहीं बस कारे पे, रौ नहीं बस कारे पे, उठ रही रस घन घुंघरारे पे, रस बुनियन बारे पे, का बस है प्रभु बस कारे पे, रौ नहीं बस कारे पे, उठ रही रस घन घुंघरारे पे। बहुत बढ़िया सर, सचमुच आपने ये सब अनुवाद करके एक जान सी डाल दी है बुंदेली में। और मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि बुंदेली को समझें, बुंदेली को जानें, अपनी संस्कृति को समझें, उसको जानें। बहुत से ज्ञानियों ने बुंदेली पर काफी काम किया है, लेकिन देखते हैं सर कि जो नई पीढ़ी आ रही है, ठीक है आप अफसर बनिए, जो बनना है वो बनिए, लेकिन उन्हें बड़ी हिचक लगती है बुंदेली बोलने में। और जी मैंने देखा है कि किसी भी देश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी अन्य क्षेत्र में चले जाइए, सब लोग अपनी मातृभाषा भोजपुरी वाला भोजपुरी में बात करता है। ये गुजरात में जाइए तो बिल्कुल गुजराती में बात करेगा, महाराष्ट्र में मराठी में बात करेगा, पंजाबी अपना मिल जाएगा तो पंजाबी में बात करेगा। लेकिन भैया हम लोगों को बहुत दुख होता है जब हम दो जने मिलत हैं, काऊ से कोनो और शहर में मिलत हैं तो हम हिंदी में बात करने लगे। तो भैया एक से एक हमारे लेखक गीतकार हर क्षेत्र में बहुत अच्छा लिखो है। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग अपनी बुंदेली से प्यार करें और बुंदेली को पढ़ें, बुंदेली को सीखें, बुंदेली को समझें। तो आज के लिए आदरणीय प्रभुदयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को मिली, हमारे दर्शकों को मिली कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ आपने बुंदेली में अनुवाद करके रख दिए हैं। ये
बुंदेलखंड के लिए बड़े गर्व की बात है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ फिर मिलेंगे ठीक 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेली।